नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त होने के कारण काफ़ी समय से दूर था। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें या लाइक करें। आज जवान फिल्म का संक्षिप्त रिकैप होगा। फिल्म की शुरुआत एक घायल आदमी के मिलने से होती है। उन्हें चिकित्सीय सहायता मिल रही है। जब उसे होश आता है तो सैनिक गांव पर हमला कर देते हैं। बहुत से लोग मारे जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पहले से ही एक घायल व्यक्ति ने बचा लिया। हालांकि ये पता चला है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसने अपनी याददाश्त खो दी है और उसे याद नहीं है कि वह कौन है। बचाया गया एक लड़का ये पता लगाने की कसम खाता है कि वास्तव में बचाने वाला कौन है। 30 साल बाद मुंबई, महिलाएं कुछ बुरा करने की फिराक में हैं। उन्होंने एक दुर्घटना की और एक युवा लड़की को अपने साथ मेट्रो में सवार होने के लिए मजबूर किया। बाद में मुख्य नायक वहां आता है। मेट्रो सिस्टम में सेंध लगाने वाले एक हैकर के कारण ट्रेन को मजबूरन रुकना पड़ता है। महिलाएं बम और हथियारों के साथ आतंकवादी बन जाती हैं। मुख्य पात्र हमलावरों के इस समूह में मुख्य व्यक्ति है। वह बंधक को मारता है और बातचीत की मांग करता है। नर्मदा राय कानून की तरफ से बोलती हैं। आतंकवादियों ने एक अल्टीमेटम जारी किया। वे एक मंत्री की मांग करते हैं। अगर उसे 5 मिनट के भीतर नहीं लाया गया तो वे और अधिक बंधकों को मारना शुरू कर देंगे। पता चलता है कि जिस लड़की को मेट्रो में चढ़ने के लिए मजबूर किया गया था वह एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति की बेटी है। यह आदमी मूल रूप से एक उद्यमी है। वह कारखानों का निर्माण करता है और गांवों और अन्य बस्तियों में लोगों पर अत्याचार करता है। अपनी बेटी को बचाने के लिए वह चोरों को पैसे ट्रांसफर करता है। यहाँ हम सीखते हैं कि ट्रेन पर कब्जा करने वाले लोगों का जीवन बहुत कठिन था। पहले गोली लगने वाली लड़की उठती है। ये पता चलता है कि यह उनका साथी है। पुलिस आतंकवादियों को रोकने की तैयारी कर रही है, लेकिन अपहरणकर्ता रिमोट कंट्रोल सिस्टम का उपयोग करके भागने में सफल हो जाते हैं। आक्रमणकारियों के कप्तान ने साधारण श्रमिकों को पैसे भेजे और इस कार्य से उसने कई लोगों की जान बचाई। पता चलता है कि लड़कियां महिला जेल में कैदी हैं। जेल का वार्डन आजाद है, जो दोहरी जिंदगी जीता है। आजाद एक लड़की की बेटी से दोस्ती करता है, जिसके साथ वह रिश्ता बनाना चाहता है। बेटी उसके पिता की भूमिका निभाने और स्कूल आने के लिए कहती है। वहाँ उसकी मुलाकात लड़की की माँ से होती है। वो नर्मदा निकलती है। वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। हमलावरों ने दिखाया कि स्वास्थ्य मंत्री कैसे झूठ बोल रहे हैं। उनका कहना है कि आधुनिकतम उपकरण हैं, अस्पताल खुल रहे हैं। हालांकि सब कुछ इतना सही नहीं है। उनका कहना है कि मुफ्त स्वास्थ्य सेवा इतनी अच्छी है कि अगर उन्हें गोली भी लग जाए तो डॉक्टर उन्हें आसानी से और जल्दी ठीक कर सकते हैं। मंत्री को गोली मार दी जाती है, उनका अपहरण कर लिया जाता है और उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, जिसकी उन्होंने प्रशंसा की। हालांकि यह अस्पताल दयनीय दिखता है। विपक्षी पूछते हैं कि सभी को स्वास्थ्य सेवा की स्थिति के बारे में सच्चाई बताई जाए। ये पता चला है कि अधिकारियों के लालच के कारण 57 बच्चों की मौत हो गई। लेकिन इतना ही नहीं, अदालत ने डॉक्टर इरम को जेल की सजा सुनाई। उसने अकेले ही किसी तरह बच्चों को बचाने की कोशिश की। मुख्य पात्र पूछता है कि 240 अस्पतालों को दवाइयां दी जाएं और फिर वो मंत्री की मदद करेगा। 5 घंटे में उन्होंने स्वास्थ्य सेवा को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। जिसके बाद वो एक हेलीकॉप्टर की मांग करता है और भागने की कोशिश करता है। विशेष बलों के साथ झड़प होती है। लड़कियां एक हेलीकॉप्टर पर कब्जा करने और नेता के साथ भागने में सफल हो जाती हैं, लेकिन उन्होंने सबूत छोड़ दिए। कली गायकवाड़ रूस चले गए। आजाद नर्मदा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है, जिसके बाद उसकी नई पत्नी को पता चलता है कि वह एक आतंकवादी है। इस समय उन पर हमला किया जाता है और उन्हें पकड़ लिया जाता है। विक्रम राठौर बचाव के लिए आता है और उन्हें बचाता है। रूस में काली व्यापारियों और उद्यमियों से बात करता है। वह कहता है कि भारत कारखानों के लिए एक आदर्श स्थान है। वहां वह सत्ता में आने के लिए माफिया के साथ एक सौदा करता है। नर्मदा ने आजाद को बेनकाब करने के लिए एक विशेष अभियान तैयार किया, जिसके बाद वह जेल चली गई। वहां वे हमें बताते हैं कि विक्रम राठौर कौन है। पता चलता है कि वह एक विशेष इकाई का सदस्य है जिसे बंधकों को छुड़ाना था। ऑपरेशन के दौरान विक्रम के दोस्त की मौत हो गई। उसकी मौत की जिम्मेदारी उस कंपनी पर है जिसने घटिया हथियार मुहैया कराए थे। ये हथियार काली गायकवाड़ ने मुहैया कराया था। बाद में उनका कोर्ट में झगड़ा हुआ, जिसमें विक्रम जीत गया। अंत में कंपनी के मुखिया ने अपनी पत्नी को फंसाया और विक्रम को हेलीकॉप्टर से बाहर फेंक दिया। हालांकि बाद में पता चला कि ऐश्वर्या गर्भवती है और आजाद विक्रम का बेटा है। आजाद की प्रेमिका और उसके गिरोह को काली के लिए काम करने वाले एक आदमी ने पकड़ लिया है। नर्मदा और उसकी बेटी बच जाती हैं। आजाद बंदियों को मुक्त करता है। वे भ्रष्ट पुलिस के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन आजाद का दोस्त घायल हो जाता है और उसे सर्जरी करवानी पड़ती है। ये सब व्यर्थ है और वह मर जाती है। सत्ता पर कब्जा करने के लिए पैसे ट्रकों में हैं। मुख्य पात्र ट्रकों को रोकने की योजना बनाते हैं। मिशन के दौरान वे डाकुओं से निपटते हैं, लेकिन सुदृढ़ीकरण के परिणामस्वरूप विक्रम राठौर पकड़ा जाता है।
आज़ाद टेलीविजन पर जेल पर कब्जा करने की घोषणा करता है। इसे दबाने के लिए एक नया समूह भेजा जाता है, लेकिन जेल में बंद लड़कियां बंधक नहीं थीं, बल्कि आज़ाद की योजना में भागीदार थीं। उन्होंने वोटिंग मशीनें जब्त कर ली हैं और बदले में फैक्ट्रियों को बंद करने की मांग कर रही हैं। नतीजतन अधिकारियों ने उनकी शर्तों को मान लिया और फैक्ट्रियों को बंद कर दिया। इसके आधार पर कैली और माफिया के बीच अनबन हो गई। उसने सीखा कि जेल में कैसे जाना है। आज़ाद ने दिया उग्र भाषण, जिसके बाद वो वोटिंग मशीनों को वापस भेज देता है। खलनायक जेल में प्रवेश करता है और नायकों की पिटाई करता है। इस दौरान विक्रम राठौड़ को अतीत की याद आती है। अंतिम लड़ाई होती है। अंत में काली की मृत्यु हो जाती है और नायक विदेश चले जाते हैं और खुशी से रहते हैं।